हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसी स्लेशर मूवी लेकर आए हैं जिसमें कई कैनिबल्स दरिंदे कुछ फ्रेंड्स की जान के पीछे पड़ जाते हैं और वो उनको बेरहमी से काट कर मार डालते हैं। मूवी में हमें पता चलेगा कि उनमें से कोई उन दरिंदों से बचकर वहां से निकल पाएगा या वो कैनिबल सभी को मारकर खा जाएंगे। मूवी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। वो दोनों रस्सियों के सहारे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। दोनों में से पहले वो लड़का पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, फिर वो लड़की भी पहाड़ पर चढ़ रही होती है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को उसे ऊपर खींचने को बोलती है। तभी उसके फेस पर खून की बूंद गिरती है। तभी वो ऊपर की तरफ देखती है। उसके बॉयफ्रेंड को ऊपर से कोई नीचे फेंक देता है। ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और वो जल्दी से अपनी रस्सी को काट देती है। रस्सी को काट कर वो भी नीचे गिर जाती है। वहाँ देखती है उसका बॉयफ्रेंड मरा हुआ पड़ा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और डर के वो वहाँ से भागने लगती है। वो अपनी कार की तरफ जा रही होती है, मगर वहाँ पर कटीले तार पर उसका पैर अड़ जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसको कोई घसीट ले जाता है। और यहाँ से सीन चेंज होकर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक लड़के क्रिस को देखते हैं। वो अपनी कार पर हाईवे से होता हुआ किसी दूसरे शहर जा रहा होता है। तभी वो चलते चलते एक जगह पहुँचता है। वो देखता है हाईवे पर काफी ट्रैफिक है और बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। फिर वो अपनी कार से उतरकर एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है। वो उससे हाईवे पर लगे ट्रैफिक के रीजन के बारे में पूछता है, तो वो ड्राइवर उससे बताता है कि आगे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा है, जिसकी वजह से यहाँ काफी देर से जाम लगा हुआ है। फिर वो अपनी कार में आ जाता है और अपनी कार को वापस मोड़ लेता है। क्रिस फोन करके अपने ऑफिस में लेट होने के बारे में बताने का ट्राई करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर क्रिस एक गैस स्टेशन जाने के लिए एक शॉर्टकट ले लेता है और वहां से वो एक गैस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन काम नहीं कर रहा था। वो गैस स्टेशन के मालिक से कहता है, आगे हाईवे का रास्ता जाम है, क्या कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से जाने का। फिर उसे वहाँ पर एक नक्शा दिखता है। वो उसके अंदर देखता है। उसे दिखता है कि जंगल के अंदर से एक शॉर्टकट है, जहाँ से वो रास्ता आगे जाकर हाईवे पर मिल जाएगा और यहीं से क्रिस उस रास्ते पर जाकर रॉन्ग टर्न ले लेता है। क्रिस उस जंगल में एक पतले रास्ते से होता हुआ आगे जा रहा होता है। जब वो अपनी कार में सॉन्ग की सीडी चेंज कर रहा होता है, तभी उसकी कार अचानक से दूसरी कार से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मगर उस कार में कोई भी नहीं होता। सभी लोग बाहर होते हैं। फिर क्रिस उन सभी से इस एक्सीडेंट के लिए माफी मांगता है। अब क्रिस को वहाँ पर 5 फ्रेंड और देखने को मिलते हैं। इन लोगों की गाड़ी इस रोड पर पंचर हो गई थी। ये सब बोलते हैं कि किसी ने जानबूझकर ये कटीले तार यहाँ पर रख दिए थे, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी पंचर हो गई। क्रिस की गाड़ी भी एक्सीडेंट की वजह से खराब हो जाती है और अब उनके पास किसी से मदद मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था और वो सभी किसी से मदद मांगने के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। और इधर कार के पास सिर्फ 2 लोग बचते हैं, लेकिन ये अनजान होते हैं कि इन पर कोई नजर रख रहा है और उधर वो चारों उस सड़क को पकड़कर आगे की तरफ जा रहे होते हैं। अभी वो आगे जाकर देखते हैं कि आगे सड़क का एंड हो जाता है, मतलब उसके आगे कोई भी रास्ता नहीं होता। और उधर वो सब ये देख बहुत परेशान और हैरान होते हैं। और इधर इवान कार में कुछ चेक कर रहा होता है, तो उसे कोई वहाँ से उठा ले जाता है और कार में बैठी जैसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। फिर जब जैसी को इवान नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढने लगती है। जब वो रोड की साइड में जाती है तो उसे वहाँ पर इवान का जूता मिलता है। वो देखकर जैसी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसे एक कटा हुआ कान दिखता है। ये देख वो डर जाती है और उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और उन सब की जान खतरे में है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले एक बड़ा सा कैनिबल दरिंदा उसे मार डालता है। और उधर वो चारों लोग एक कच्चे रास्ते को फॉलो करते हैं। तो वो लोग एक घर के पास पहुँचते हैं। वो घर काफी अजीब होता है। उनके इधर उधर बहुत सारी बंद गाड़ियाँ होती हैं। वो सभी लोग उस घर में जाकर हेल्प मांगने की सोचते हैं। कार्ली को यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा होता है, मगर फिर भी वो सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। वहाँ पर कार्ली को बहुत सारी कार की चाबियां दिखती हैं। सभी लोग इस घर की चीजों की छानबीन करने लगते हैं। कई लोगों को यहाँ पर बेहद अजीब सी चीजें दिखती हैं। फ्रांसी उस घर को देखते हुए एक जगह पर पहुँचती है तो उसे वहाँ किसी की लाश मिलती है। सब समझ जाते हैं कि ये जगह काफी खतरनाक है। वो यहाँ से निकलने की सोचते हैं, मगर वो तभी खिड़की से देखते हैं कि इस घर में रहने वाले अब आ चुके हैं, जिससे वो सभी लोग उस घर में छिप जाते हैं। क्रिस और कार्ली दोनों छिपकर उन लोगों को देखते हैं, मगर तभी उनके आगे वो जैसी की डेड बॉडी को रख देते हैं। ये देख इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो किलर्स जैसी की बॉडी को काटने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो जैसी की बॉडी को काट डालते हैं तो वो दोनों किलर्स सो जाते हैं।
इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस और कार्ली यहाँ से भागने की सोचते हैं। स्कॉट और फ्रांसी वो दोनों लोग भी उनके साथ में निकलने की कोशिश करते हैं और जब वो सभी लोग यहाँ से चुपके से निकल ही रहे होते हैं तभी वो नरभक्षी किलर जाग जाता है। फिर वो सभी लोग जल्दी वहाँ से भागते हैं। इन लोगों ने अभी यहाँ पर जो भी देखा था उसे देखकर ये सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं। वो लोग पैदल चलते हुए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को कई सारी खराब पड़ी कार्स एक साथ में दिखती हैं। इन सभी कारों पर खून के निशान लगे होते हैं जिससे ये लोग जान जाते हैं इन सभी लोगों को भी इन दरिंदों ने ही मारा है। ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी वो किलर्स अपनी गाड़ी से यहाँ भी आ जाते हैं। अब ये सब लोग उन दरिंदों से छिप जाते हैं। तभी स्कॉट यहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो देखता है कि वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सभी बंद पड़ी होती हैं तो वो कहता है कि हमें उन किलर्स की कार को लेकर भागना होगा। वो बोलता है कि अगर हम में से कोई एक दूसरी साइड जाके उनका ध्यान भटकाएगा तो बाकी लोग कार में जा सकते हैं। उतने में क्रिस उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागता है। उसे भागते वो किलर्स देख लेते हैं और वो क्रिस के पैर में एक तीर मार देते हैं जिसके बाद क्रिस को बचाने के लिए स्कॉट उन लोगों का ध्यान खींचते हुए दूसरी साइड में भागता है और यहाँ पर अब दोनों लड़कियां क्रिस की मदद करते हुए उसे अपने साथ लेकर कार में आने लगती हैं। वो तीनों लोग कार में बैठकर इस जगह से निकलते हैं। कार को वो लोग स्कॉट के पास में लाते हैं मगर उतने में ही वो किलर्स स्कॉट को भी तीर मार देते हैं जिसके बाद में वो सभी लोग कार पे ही वहाँ से निकल जाते हैं और फिर ये दरिंदे स्कॉट की बॉडी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं और इधर वो तीनों लोग एक कच्ची सड़क को देखते हुए अपनी कार से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो थोड़ी दूर जाते हैं तो देखते हैं कि आगे सड़क पर पेड़ गिरा हुआ होता है और वहाँ से गाड़ी पर जाना मुमकिन नहीं था जिसके बाद में वो सभी लोग वहाँ से पैदल ही जाते हैं। कुछ देर तक सभी लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक वॉच टावर दिखता है जिसके बाद में वो सभी लोग उस वॉच टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर उनके लिए कुछ जरूरत के सामान को ढूंढते हैं। उन्हें वहाँ पर मेडिकल बॉक्स भी मिलता है। उन्हें वहाँ पर एक रेडियो कंट्रोल भी दिखता है। वो लोग उसकी मदद से किसी की हेल्प के लिए ट्राई करते हैं लेकिन इतने में ही वो नरभक्षी दरिंदे यहाँ भी आ जाते हैं लेकिन अंदर आने का गेट इन लोगों ने लॉक करके रखा होता है जिससे वो अंदर नहीं आ पाते। इसलिए वो दरिंदे उस वॉच टावर में आग लगा देते हैं। इस जगह से इन तीनों लोगों को अब जल्दी से भागना होगा। उनके पास में ही एक पेड़ की शाखा होती है जिस पर क्रिस किसी तरह चढ़ जाता है और बाद में वो लड़कियां भी उसी पेड़ पर कूद जाती हैं। वॉच टावर के बाद में वो तीनों पेड़ पर आ चुके होते हैं मगर ये दरिंदे पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। वो दरिंदे अब यहाँ पर फ्रांसी को मार देते हैं। क्रिस और कार्ली दोनों एक आइडिया लगाते हैं जिसके बाद में वो एक टहनी की मदद से उस दरिंदे को नीचे गिरा देते हैं और अब यहाँ पर वो दोनों इस जगह से निकल जाते हैं। वो दोनों इस जगह से भागकर अब एक सेफ जगह पर रुकते हैं। वो दोनों ये सब देखकर काफी डरे हुए थे और अब दोनों इस रात को यहीं पर बिताते हैं। अब अगला दिन होने पर वो दोनों इस जगह से निकलते हैं। वो दोनों इस जंगल में थोड़ी दूर चलते हुए जाते हैं जिसके बाद में उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। वो नीचे जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन वहाँ पर वो दरिंदा आ जाता है और क्रिस को नीचे गिरा देता है और कार्ली को वो यहाँ से उठा ले जाता है। तभी वहाँ क्रिस देखता है कि रोड पर पुलिस की गाड़ी आ रही है। वो जल्दी से पुलिस की गाड़ी के पास जाके उसे रुकाकर हेल्प मांगता है मगर इतने में ही एक तीर उस पुलिस वाले के आंख में लगता है और आर पार चला जाता है। क्रिस जल्दी से कार के नीचे छिप जाता है। फिर हम देखते हैं वो दरिंदा उस पुलिस को गाड़ी में डालकर गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी क्रिस उस दरिंदे को चकमा देकर गाड़ी के नीचे लटककर उसके साथ चला जाता है। और दूसरी तरफ हम उन दरिंदे कैनिबल्स के घर को देखते हैं जहाँ पर उन्होंने कार्ली को बांधकर रखा होता है। वो दरिंदे अब उसको भी मारने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा कैनिबल भी आ जाता है। वो अपने साथ में उस पुलिस वाले की लाश को लेकर आया होता है। पुलिस वाले की डेड बॉडी को अंदर लाने के बाद जब वो लोग उसे काट रहे होते हैं तो इसी दौरान क्रिस बाहर से उनके गेट पर आग लगा देता है जिसके बाद में क्रिस कार को वहीं अंदर घुसा लाता है। अब यहाँ पर उस कैनिबल और क्रिस के बीच फाइट होती है। क्रिस चाकू की मदद से पहले एक दरिंदे को मारता है। उसके मरने के बाद में वो कार्ली को छुड़ा लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों लोग मिलकर उस दूसरे कैनिबल को भी मार देते हैं। वो दोनों अब बाहर जाकर इस जगह को जला देते हैं। क्रिस और कार्ली अब दोनों इस जगह से निकलते हैं। क्रिस पहले उस गैस स्टेशन पर जाता है जिसके बाद में वो यहाँ से उस मैप को फाड़ देता है। दोनों इस जगह से बचकर निकल जाते हैं। अब दूसरी साइड में हमें फिर से जब उसी जगह पर दिखाया जाता है कि पुलिस जब उस जगह की तलाश पर गई थी तो यहाँ पर 3 फिंगर्स नाम का कैनिबल अभी भी जिंदा था और यहीं पर मूवी का एंड होता है।